अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज तारीख है 15 जुलाई 2025। हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले नए जजेस का हाल ये है कि वो कानून अदालती नज़ायर से भी नाबल्द लगते हैं और उनको अपने मुस्तकिल होने, अपने मुस्तकली या अपने मुस्तकबिल का क्या कोई खौफ है? क्या उनका मुस्तकबिल खतरे में हो सकता है? इस्लामाबाद से लापता होने वाले एक सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर डिजिटल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, उनसे मुतालिक हम बात करेंगे और उनके लापता होने के बाद अब अदालती रवैया है क्या? उनके लापता होने के पीछे कहानी क्या है? किस वजह से लापता किया गया? इससे मुतालिक भी आपके साथ जो है वो तफ़सीलात शेयर करूँगी और उसके साथ ही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो नए आए जजेस हैं, अभी उनकी मुस्तकली नहीं हुई लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो प्रैक्टिस करने वाले वुकला हैं, उनके साथ उनकी तल्ख़ कलामी भी हो रही है और वो कर वही रहे हैं जो इस वक़्त रियासत की मर्ज़ी और मंशा है। उन जज साहब के सामने ही लापता अफ़राद के तमाम तर मामलात क्यों जाते हैं? और फिर जहाँ हम लापता अफ़राद की बात कर रहे हैं, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक फ़ोरम समझी जाती थी, जहाँ पर दादरसी हो जाती थी उन अफ़राद की, अब वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एक मुमकिना तहरीक भी जो है वो चलाने का एक पूरे का पूरा जो है ना वो प्लान कर रखा है। अब वो चलेगी, नहीं चलेगी, उनकी इंटरनली क्या पॉलिटिक्स है, वो एक अलग कहानी है। मगर बहरहाल उस तहरीक के चलने से पहले ही वफ़ाकी हुकूमत ने पूरी फ़ोर्स तैयार कर ली है। वो मुल्क के हर हिस्से में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को टैकल कर सकेगी, मामला क्या है? इससे मुतालिक भी तफ़सीलात कुछ आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो अदालतों का ज़िक्र कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक़्त मौजूद हूँ, आईनी बेंच तो मौजूद है नहीं और दीगर जो रेगुलर बेंचेज़ हैं, उनकी कराची क्वेटा रजिस्ट्री में वो काम कर रहे हैं और इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पे जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा हैं। रोज़मर्रा के जो सर्विस मैटर्स हैं या कस्टडी के केसेस हैं, उन मुकदमात की समाअत वो बेंच कर रहा है। उसके सामने कोई आईनी कानूनी नुक्ता तो आता नहीं है, मगर बहरहाल उसके अंदर भी कुछ अहम अहकामात जो है वो जारी हो रहे हैं, उससे मुतालिक तफ़सीलात आपको इस अगली वीडियो में जो है वो शेयर करूँगी। फ़िलवक़्त हम बात करते हैं मुद्दे के ऊपर, टॉपिक के ऊपर जो मैंने आपको इंट्रो में बताया। सबसे पहले तो ये कि आपको याद होगा आज से 5 दिन कबल, आज 15 जुलाई है, 10 जुलाई को इस्लामाबाद से निगार नियाज़ी नाम के एक यूट्यूबर है जो कि इस्लामाबाद में न्यूज़ से मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं, अपना डिजिटल पे कंटेंट बनाते हैं और शेयर करते हैं। निगार नियाज़ी अचानक लापता कर दिए गए। उनके घर वालों ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, तो थानों ने कहा कि ये मामला हमसे ऊपर का है। तब तक बात समझ नहीं आई थी। हम खोज लगा रहे थे ये क्या हो रहा है आखिर इससे पहले भी मुख्तलिफ सहाफ़ियों के मामलात रहे हैं। ये भी मालूम है कि थाने जो है वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। लेकिन ऐसा कहना कि हमारी पहुँच से और हमारी समझ से ये चीज़ बाहर है, हम नहीं कर सकते, एक और चीज़ थी। बहरहाल मामला और मुद्दा कुछ ये निकला कि बलूच लापता अफ़राद का जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक हुआ था। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुस्तकिल लगने से पहले एक एहतजाज हुआ था और उसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि आपको पता है बलूच लापता अफ़राद के लिए एक लार्जर बेंच बनाया गया था। अब वो लार्जर बेंच भी टूट गया क्योंकि जस्टिस अरबाब ताहिर ने जो है वो समाअत करने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद बलूच लापता अफ़राद के मामले पर रोज़ाना ही कोई ना कोई केस होता है। इस्लामाबाद से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट सईद बलूच जो है, उनको लापता कर दिया गया। तो मामला ऑब्वियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेज़ ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। तो उन बलूच लापता अफ़राद के मामले पर जो है वो एहतजाज हुआ। तो ये जो निगार नियाज़ी नामी यूट्यूबर हैं जो कि जिनको गायब कर दिया गया, लापता कर दिया गया, कहाँ है कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने वो एहतजाज जो है वो कवर किया और उस एहतजाज के अंदर मुज़ाहिरीन में से एक जो खातून थी, एक जो बच्ची थी वहाँ पर बलूच एक्टिविस्ट में से, उन्होंने बयान देते हुए उस यूट्यूबर को रिकॉर्ड पर कुछ जो इस वक़्त हसास इदारे के अफ़सरान हैं, उनके बारे में ये कहा कि उनको एहसास तब होगा जब उनके अपने साथ ये होगा। अब इस तरह की बातें कह तो दी जाती है, कह दी गई। हुआ ये कि निगार नियाज़ी ने वो जुमला एज़ इट इज़ उठाकर अपने थंबनेल के ऊपर लिख दिया और आपको पता है थंबनेल्स के ऊपर या इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करना कि किसी और के मुँह से बात कही जा रही है, इस दौर में तो वो भी नहीं जो है वो अलाउ किया जा रहा। पीका के तहत तो वो भी जुर्म है कि आप किसी शख्स की ऐसी बात नशर भी नहीं कर सकते जो कि आपको लगे कि वो खिलाफ़े कानून है, तो मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ है या मुख्तलिफ अशख़ास के खिलाफ है जिसमें जजेस भी शामिल हैं। तो जब आपको ये बातें किसी और के मुँह से, मतलब अब्यूज़िव लैंग्वेज के बारे में कहते हैं, लेकिन ख़ैर वो तो अब्यूज़िव लैंग्वेज नहीं थी, वो झंझोड़ने की बात थी, लेकिन वो एज़ इट इज़ लिख दी निगार नियाज़ी ने और वो उनका जुर्म ठहरा और उसके बाद वो पिछले 5 दिन से लापता हैं। उनके गुमशुदा होने के खिलाफ आपको पता है अलम बुलंद करती हैं लापता अफ़राद का ईमान मज़ारी। हम जितनी भी तारीफ़ करें, जितना भी सराहें, कोशिश को वो कम है। वो एक कम उम्र लड़की कब से, मतलब
हम लोग तो जब से मैं तो फील्ड में आई हूँ, मैं तो ईमान को ऐसे ही करते देख रही हूँ कि वो किसी जगह कोई लापता होता है तो अगर उसका मुकदमा कोई नहीं ले रहा तो वो ईमान मज़ारी के पास जाएगा, ईमान मज़ारी लेगी और वो अपने ऊपर बर्डन लेके, अपने ऊपर एक चीज़ का बोझ लेके वो मुकदमात लड़ रही हैं। तो उनके खिलाफ भी बहुत कुछ करने की कोशिश की गई। ये बलोच लापता अफराद के मामले पर जितनी एक्टिव ईमान है, जितनी तवाना आवाज़ ईमान है, उनको लेकर टारगेट भी किया जाता है। तो वही जो है वो अभी जो ये निगार नियाज़ी है, इसके केस में भी जो ईमान है वही वकील हैं। तो ये मुकदमा दर्ज किया गया, पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एज़ यूजुअल इस मुकदमे को मुकर्रर नहीं किया, लेकिन फिर मुकर्रर हुआ और मुकर्रर हुआ उन जज साहब के सामने जिनको ख़ास तौर पर ऐसा लगता है कि लापता अफराद के मुकदमात से निमटने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया है। मौजूदा जो निज़ाम है, इसके खिलाफ भी वो इस्तेमाल होते रहे हैं इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। राना सनाउल्लाह के नारकोटिक्स के केस में प्रोसिक्यूटर थे जनाब। उस केस का पूरा जो हमें बताते थे कि बड़ा सच्चा केस है, बड़ा नया केस है। इस केस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर के बताते थे कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ कितनी एविडेंसेस हैं। अब उनको जो है वो इस निज़ाम ने नवाज़ के जज बना दिया और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज हैं और उनका नाम जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास है। उनकी अदालत में आज जब निगार नियाज़ी की बाजियाबी का मुकदमा लगा तो जज साहब ने नोटिस करके मुकदमे को 1 हफ्ते के लिए इब्तिदा में ही बगैर किसी बहस के मुलतवी कर दिया। अब ज़ाहिर-सी बात है इस किस्म के मुकदमात में हम ये तो नहीं कहते कि चलें आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरह बहुत सख्त रिमार्क्स देके कहें कि बस बहुत हो गया, बहुत शहरियों के जो है वो इंसानी हकूक आपने जो इस मुल्क में राइज हैं, आईन पाकिस्तान जिनका वादा करता है, शहरियों के बुनियादी हकूक हैं, उनको पामाल कर लिया तो वो हम तो रिमार्क्स इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन थोड़ी से तो एहसास, थोड़ा-सा तो किसी चीज़ में देखिए ना जज के बारे में बाकायदा ये स्टडीज़ होती हैं कि क्या क्या एक जज को बिल्कुल जो है वो बेहिस तरीके से मुकदमात की समाअत करनी चाहिए या फिर जज के अंदर भी कोई एहसास होना चाहिए। दुनिया इन चीज़ों के ऊपर बहस कर रही है कि जज एहसासात से आरी नहीं होता, जज एक इंसान होता है, जज के भी अपने एहसासात होते हैं, अच्छा-बुरा सब उसको लग सकता है। इस किस्म की जूरिस्प्रूडेंस दुनिया में है, डेवलप हो चुकी, रिसर्चेज़ हो चुकी, बातें हो चुकी। लेकिन यहाँ आलम ये है कि जज साहब के जो है ना वो मामलात ये हैं कि जब से वो आए हैं, लापता अफराद के मामलात इनके सामने चले जाते हैं। अहमद नूरानी के 2 भाइयों का मुकदमा था, इन जज साहब के सामने चला गया। मामला हसास है, जो किया गया अगर आप उस मामले को उस संगीनी से आपको लगता है कि निगार नियाज़ी ने जो जुमला कहा वो नहीं कहना चाहिए था, वो पीका एक्ट के तहत खिलाफ वर्ज़ी है, खिलाफ़े कानून है, आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, आप उसको गिरफ्तार कर लें, किसी कानून के मुताबिक अदालत में पेश करें, किसी शख्स को लापता कर देना एंड देन लापता होने के बाद इस किस्म के जजेस के सामने मुकदमा लग जाना और जज साहब जो है वो मुकदमा लगते ही कहते हैं कि 1 हफ्ते के लिए जो है वो ये मुकदमा हम मुलतवी करें नोटिस करके और जो एतराज़ात इसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से आयद किए गए थे वो हमने दूर कर दिए हैं। तो ईमान मज़ारी ने जो है वो मुखातिब करके जज साहब को कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सन्स के हवाले से पहले ऐसे ऑर्डर्स, ऐसी अदालती रिज़ायर प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, जिनके अंदर फौरी तौर पर इन मुकदमात में ऑर्डर होता था। तो जज साहब कहते हैं कि बेशक कोई शख्स लापता है, ये फौरी नोयत का मुकदमा नहीं है और इस मुकदमे के अंदर उन्हें कोई जल्दी नहीं है और उसके बाद उन्होंने कहा बाकायदा मिसाल दी ईमान मज़ारी ने कि शायर जो अहमद फरहाद हैं, उनके मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला मौजूद है कि ये मुकदमात जो जबरी गुमशुदगियों के हैं, ये फौरी नोयत के मुकदमात होते हैं, इनमें जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। लेकिन जज साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर हम इस केस को लार्जर बेंच को भेज देते हैं अहमद फरहाद वाले मुकदमे के पेश नज़र। तो ईमान मज़ारी ने कहा कि अब लार्जर बेंच नहीं है, लार्जर बेंच टूट चुका है, आपको ही समाअत करनी है, लेकिन आप इसको फौरी भी कर सकते हैं। 1 हफ्ते के लिए ले जाने के बजाय आप कल का भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जज साहब ने एक नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि मैडम हमने नोटिस कर दिए हैं और आप यहाँ से जा सकती हैं। और उसके बाद उन्होंने नोटिस कर दिए वज़ारत दिफ़ा को, ज़ाहिर है जिनको नॉमिनेट किया गया था हुकूमत को और मुकदमे को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया। यानी आप इमेजिन करें कि एक शख्स को लापता हुए 5 दिन हो चुके हैं, 1 हफ्ता 7 दिन यानी मज़ीद आप ऐड कर लें, 12 दिन गुज़र जाएँगे। उसके बाद जज साहब पूछेंगे कि हाँ जी, आपने एफआईआर का इंदराज भी नहीं किया, जैसे उन्होंने अहमद नूरानी के जो भाई है उनके केसेस में किया था। और साथ ही उनको जो है वो ये कहा जाएगा कि अच्छा ठीक है आप ऐसा करें ना मुकदमे इंदराज करने का भी नहीं कहा था अहमद नूरानी के भाई के केस में बल्कि कहा था कि जो ये मुकदमा है इसमें आप देख लें, अच्छा रिपोर्ट ला दें। मुकदमा दर्ज करने की कोई बात नहीं हो रही थी, आखिर में जाकर मुकदमा दर्ज हुआ और फिर वो कहीं दूर-दराज इलाके से जाके जो है वो पंजाब से मिल गए थे। तो बहरहाल पहले पर्पस सर्व कर लिया जाता है एक शख्स को सबक सिखाने का, उसको बताने का कि अब आपने इससे एक कदम आगे नहीं बढ़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जो इन इदारों के पर्पसेस हैं अगर तो ये इदारों के पास हैं
क्योंकि जिस नोयत का इल्ज़ाम है मैंने आपको बताया वो एक हसास इदारे से मुतालिक है और इस किस्म के मामलात के अंदर जब हसास इदारे बराह रास्त जो है वो टारगेट होना फ़ील कर लें, तो फिर वो यही किया करते हैं। तो बहरहाल ये हुआ है और अब निगार नियाज़ी कहाँ है किसी को कुछ मालूम नहीं है। 1 हफ़्ते के लिए आप इंतज़ार करें क्योंकि हमारी अदालत ने कहा है कि ये फ़ौरी नोयत का मुकदमा नहीं होता और मसला ये है कि ये जो जज साहब हैं, जिनका नाम जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास है, ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस हैं और बड़ी बदकिस्मती है पता है होता क्या था? जब अदलिया ज़रा आज़ाद थी ना, बहुत सारे लोगों को मसला है कि तब भी आज़ाद नहीं थी, तब भी किसी कर्नल के कहने पर चल रही थी, तब कर्नल के कहने पर कुछ जज चल रहे थे। मैं इस बात से इत्तफ़ाक करती हूँ। मैं कभी भी इस बात के खिलाफ नहीं रही कि हर दौर के अंदर, चाहे वो मियाँ नवाज़ शरीफ के खिलाफ मुकदमात थे, उस वक़्त राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमात थे, उस वक़्त मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमात थे। जज साहिबान को राबता किया जाता था, अपनी मर्ज़ी से चलाया करता था, लेकिन वो कुछ जजेस होते थे। ऐसा नहीं था कि पूरी की पूरी अदलिया कैप्चर कर ली और अपने साबिका प्रोसिक्यूटर्स को लाकर जज मुकर्रर कर दिया। ठीक है जस्टिस मरहूम काज़ी अमीन साहब जैसे जो है वो मिसालें भी मौजूद हैं कि एक जज रिटायर हो गया तो फिर वकील के कोटे पर उसको सुप्रीम कोर्ट का जज लगा दिया। मिसालें बहुत मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि मिसालें नहीं हैं। लेकिन हर दौर में वो कुछ अफ़राद थे, ऐसा नहीं था कि अदलिया बतौरे पूरे का पूरा इदारा महकमा बना दिया जाए और उस महकमे में अपनी मर्ज़ी के अफ़राद को जो है वो मुकर्रर कर दिया जाए, अपनी मर्ज़ी के अफ़राद को तकर्रियाँ दी जाए। तो बहरहाल जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास अभी एडिशनल जज है और उनको कोई खौफ नहीं है कि अगर वो इस किस्म की जजमेंट्स देंगे तो 1 साल बाद वो मुस्तकिल नहीं होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उनका मुस्तकबिल जो है वो बड़ा सिक्योर है, खतरे में नहीं है और यही जुडिशल कमीशन है जो कि अगले साल उनको मुस्तकिल कर देगा क्योंकि जुडिशल कमीशन के अंदर तो ऐसा कोई शख्स मेजॉरिटी लेकर बैठा ही नहीं है, जिसकी कोई आज़ाद आरा हो या जो वो कोई अखलाकियात पर बात करे, आइन और कानून पे बात करे, तो इस किस्म के फैसले उन्होंने करने हैं और पर्पसेस जो है वो सर्व होने देने हैं। बहरहाल दूसरे मुद्दे पर आते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना जो है वो जो तहरीक है उसको इमरान खान ने तो कह रखा है। इमरान खान के बेटे कासिम खान का गुज़िश्ता रात भी एक पैगाम आया जो कि मौज़ूए बहस बना। उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि उनके वालिद को यानी इमरान खान को ये कहा गया कि वो जो है वो छोड़ दे पाकिस्तान और वो इंग्लैंड में जाके अपने बच्चों के साथ वॉक करे और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारे। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की खातिर जो है वो ये ऑफ़र नहीं कबूल की और ऑफ़र ठुकरा के आज वो जेल में बैठे हैं। उनके बेटों का मुस्तकिल जो है वो इस किस्म के बयानात अब देना जो कि पिछले 2 साल से खामोश थे और ज़ाहिर-सी बात है 2 साल इनफ होते हैं किसी भी औलाद के लिए भी बर्दाश्त करने के लिए, नेचुरली भी देखें। और बहुत सारे लोग कहते हैं इमरान खान का अपने बच्चों के साथ तो कोई ऐसा ताल्लुक था नहीं, वो तो पता नहीं उनसे बात करते थे, मतलब इल किस्म की लॉजिक से कर्से से दी जाती थी। अब बहरहाल उनका भी जो है वो आने के ऊपर बाकायदा गुफ्त-ओ-शनीद जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इकदाम सामने आया, बिलावल भुट्टो ने मना किया अपनी पार्टी को कि वो इमरान खान के बेटों से मुतालिक कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे जो कि अखलाकियात की हद से नीचे हो क्योंकि उनका मामला है, वो तहरीक चलाना चाहते हैं, उनका हक है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून की इससे मुतालिक स्ट्रेटजी जो है वो धमकियों की है, वो दे रहे हैं और उसके अलावा अब इमरान खान की जो मुमकिना तहरीक है, उसके शुरू होने से कबल ही यानी उसके बाकायदा शुरू होने से कबल या लोगों के निकलने से पहले ही फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो कि एक सूबे की हद तक फोर्स थी, खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, खैबर पख्तूनख्वा उसको जो है वो विफाक उसको तलब तो कर सकती थी, ज़ाहिर है वज़ारत दिफ़ा के वज़ारत दाखिला के अंडर आती थी, लेकिन वो फ्रंटियर जो है वो रीजन्स के लिए थी, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए थी। अब उसका दायरा कार बढ़ाकर पूरे मुल्क तक कर दिया गया है, उसका एक आईजी मुकर्रर किया जाएगा, पुलिस फ़ोर्स के अफ़सरान जो है वो उसको ट्रेन करेंगे और उसके बाद हर सूबे हर रीजन के अंदर यानी तमाम सूबों के अंदर एफसी जो है वो अब फेडरल फ़ोर्स के तौर पर होगी। उसके अलावा फेडरल कांस्टेबलरी उसका नाम रख दिया गया है और उसके साथ ही जो ये एफसी है जिसका नाम तब्दील कर दिया गया है, अब वो चारों सूबों गिलगित-बल्तिस्तान और कश्मीर तक जो है वो उसका दायरा इख्तियार होगा, जहाँ पर वो फसादात को कंट्रोल करने, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने, उसके अलावा दहशतगर्दी से निपटने समेत तमाम तर कार्रवाइयाँ करेंगी और एफसी के अंदर अब बाकायदा भर्तियाँ की जाएँगी। इसी तरह पंजाब के अंदर एक फ़ोर्स कायम की गई है जिसका काम ही सिर्फ़ ये है कि वो इस किस्म के एहतजाजों के साथ और अफराद के साथ जो है वो निपटे। तो बहरहाल अब पीटीआई की तहरीक शुरू होने से पहले ही इस किस्म की फ़ोर्स का जो है वो किसी भी वक़्त उनको बल्कि इस फ़ोर्स के आपको पता है जो ऑर्डिनेंस का इजरा हुआ है, बल्कि ये बात तो मैं करना भूल गई कि फ़ोर्स बनाई कैसे गई है। फ़ोर्स का जो नाम तब्दील किया गया है वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए किया गया है कि अभी असेंबली जो है वो हाउस इन सेशन नहीं है, तो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी जो कि बड़ी बात करते थे कि सूबाई खुदमुख्तारी होती है, सूबों की ऑटोनोमिटी है, सूबों को तो 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी का ये सेहरा है ना जो उन्होंने अपने सर पर सजाया हुआ है।
उस 18वीं तरमीम वगैरह को सदर मुमलिकत भूल गए और उन्होंने अचानक से एफसी को जो है वो जो कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी थी उसको फेडरल कांस्टेबलरी बना दिया है और अब वो जो फेडरल कांस्टेबलरी है उसका दायरा इख्तियार पूरे मुल्क में होगा। वफाकी हुकूमत जब जहां चाहेगी जो अहकाम देगी उन पर अमल दरामद उस फोर्स को करना होगा। उस फोर्स का दायरा इख्तियार की कोई लिमिटेशंस नहीं है। यानी इससे पहले भी होता था अगर रेंजर से बुलाई जाती थी तो उसका बाकायदा तरीकेकार होता था। एफसी को जो बेदरैग किस्म के जो है वो इस वक्त इख्तियारात दे दिए गए हैं और उसके साथ ही ये कहा गया है कि अब वो पूरे मुल्क में जो है वो काली वर्दियों वाली फोर्स हमें नजर आया करेगी और उसके जो दायरा इख्तियार है वो वैसे तो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का है, लेकिन हमें पता है कि जब कोई इस मुल्क में एहतजाज करने निकलता है, चाहे वो बलूच लापता अफराद का मामला हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो वुकला हो, आज़ाद वुकला या फिर वो कोई सियासी जमात हो, सियासी जमात बी इट एनीवन, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीटीआई का दौर नहीं है तो कोई और है। तो इस किस्म की जो फोर्सेज़ होती हैं उन सबको जो है वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ और मुल्क में फसादात की फोर्स करार दे दिया जाता है और उसके बाद जो उनके साथ किया जाता है वो हमने 26 नवंबर को भी देखा, वो हमने इससे कबल भी देखा, लेकिन खैर जो 26 नवंबर को देखा वो इससे कबल नहीं देखा था। बहरहाल ये सब कुछ जो है वो अब न्यू नॉर्मल कर दिया गया, अपने शहरियों के ऊपर गोलियां भी बरसाना, लेकिन इस मर्तबा एक नई फोर्स को मैदान में उतारा गया। अब देखना है कि क्या पीटीआई की जो मौजूदा क्यादत है जिसके बारे में बड़ा क्लियरली फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में भी है, वो कहते हैं कि मैंने तो इमरान खान को क्लियरली बता दिया था कि आपकी ये क़यादत तहरीक नहीं चला सकती और अब जो पिछले 2-3 दिनों से सेनेट के इंतखाबात की मद में ये कर रहे हैं, उससे ये बात दुरुस्त भी मालूम होती है। बहरहाल अब ये देखना है कि इस फ़ोर्स की मौजूदगी में क्या कोई निकलेगा तो ये फ़ोर्स किस तरह से फौरी तौर पर, क्योंकि परसों जो है वो ये ऑर्डिनेंस मंजूर हुआ तो परसों ही से वो फोर्स अब नाफिजुल अमल उसके इख्तियारात बढ़ गए हैं और वो फोर्स अब मौजूद है। भले उसमें नई भर्तियां अभी होनी है लेकिन वो मौजूद है, उसका दायरा इख्तियार वज़ा कर दिया गया है। तो अब देखना है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुमकिना एहतजाज चल पाएगा, नहीं चल पाएगा जब अदालतों का हाल ये है कि जहाँ जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज जैसे जजेस बैठे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो आगे एक और अमीन जो है वो मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या जो है वो मामलात आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, ये सब कुछ हमने देखना है। फिलवक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।